आज हम सीखेंगे दैट हम मास और मोल के रिलेशनशिप को यूज़ करके कैसे मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर गिवन मास, और अगर हमें मोल्स गिवन हो तो हम मास कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. सो बिफोर गोइंग टू डिटेल्स, हम पहले प्रीवियस वीडियो की बात कर लेते हैं. इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न कि मास और मोल के दरमियान एक रिलेशनशिप है, और वो रिलेशनशिप ये है दैट रिलेशनशिप मास इन ग्राम्स और मोल के दरमियान है कि अगर कोई सब्सटेंस हमारे पास 1 मोल हो तो उसका मास इन ग्राम्स उसके mr के इक्वल होता है. एंड हाउ वी कैलकुलेट द mr is equals to sum of atomic masses present in a molecule. For example, हम कर लेते हैं. We have an example. So we have a question that find number of moles of the following substances. ये substances हैं, इनके moles find करें in given masses. कुछ given mass हमें given है, उसमें हमने moles find करने. So सल्फर डाइऑक्साइड का mass हमें given है, it's 20 ग्राम. बताएं इसमें कितने moles present हैं. 25 ग्राम्स हमारे पास NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है. बताएं इसमें कितने मोल्स हैं. 10 ग्राम्स हमारे पास अमोनिया के हैं. बताएं इसमें कितने मोल्स हैं. 15 ग्राम्स हमारे पास ऑक्सीजन के हैं. बताएं इसमें कितने मोल्स हैं. तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, वी विल जस्ट मेक अ रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड मोल्स और हम सॉल्व करते जाएंगे. सो फर्स्ट विल मेक अ रिलेशनशिप बिटवीन मास इन ग्राम्स रेशो मोल्स. हमें ये पता है कि 1 मोल सब्सटेंस का मास उस सब्सटेंस के mr के इक्वल होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल 20 ग्राम्स. हम सबसे पहले क्या करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड का mr फाइंड आउट करेंगे. सो सल्फर डाइऑक्साइड इज मेड अप ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन. फ्रॉम पीरियोडिक टेबल वी कैन चेक कि सल्फर और ऑक्सीजन के मास कितने हैं. सो हियर इन पीरियोडिक टेबल वी कैन सी सल्फर का जो मास हमें गिवन है इट्स 32 और ऑक्सीजन का जो मास हमें गिवन है इट्स 16. द मास ऑफ सल्फर इज 32. There are 2 oxygen atom and mass of each oxygen atom is 16. So 16 2s are 32, 32 plus 32, so the answer is 64. So 1 mole sulfur dioxide का mass 64 grams होता है. हमें कितने mass के लिए moles find करने हैं, that is 20 grams. So 20 grams के लिए हम moles find कर लेते हैं 20 into x. अब next काम क्या हमारा, हमने cross multiply करना है. So we will cross multiply here. So the answer would be 20 is equals to 64 multiply with x. So x equals to हो जाएगा 20 divided by 64. So the answer is equal to moles of sulfur dioxide in 20 grams. Okay, so now आगे चलते हैं. In our second example 25 grams का mass find out कर. So okay, part number 2, find number of moles of 25 grams of NO2. हम फिर दोबारा mass और mole के दरमियान relationship बनाएंगे. 1 mole substance का mass किसके इक्वल होता है, उसके mr के. So the mass of NO2, mr of NO2 is equals to नाइट्रोजन का mass plus 2 टाइम ऑक्सीजन का mass. सो हम इसको प्लेस कर देते हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन. पीरियोडिक टेबल में लेट्स सी व्हाट इज द मास ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. द मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14, द मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16. सो विल प्लेस दीज वैल्यूज. सो नाइट्रोजन इज 14 प्लस 2 टाइम्स 16, 32 प्लस 14, so it's 46 grams. So we'll write here it's 46 gram. हमें कितने mass के लिए moles find करने हैं. The mass given here is 25, तो हम यहाँ लिख लेंगे 25 grams is equals to x. नेक्स्ट काम क्या है हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. 25 को इससे, x को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. विल गेट 46 x is equals to 25. So x is equals to 25 divided by
46. So the answer would be 0.543. Now, moving to part number 3, 10 grams of NH3. Once again, we'll make a relationship between mass and moles. So, mass of 1 mole of substance is equals to mR. So let's calculate the mR of NH3. NH3 is made up of nitrogen and 3 hydrogen. So periodic table में if you see, जो mass of nitrogen है, it's 14. हाइड्रोजन का mass होता है 1. So 14 plus 3 17 grams. तो हम यहाँ पुट कर देंगे 17. अब हमें कितना mass given है? We have given 10 grams. तो हम यहाँ 10 पुट कर देते हैं. So we'll get x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. So 10 को इससे, x को इससे. So we'll get 17x is equals to 10. So x is equals to 10 divided by 17. So the answer would be 0.588. Now find moles of 15 grams of oxygen. So once again we'll make a relationship between mass ratio moles. 1 mole का mass उसके mR के equal. What is the mR of oxygen? 2 times 1 oxygen का atom, that is 32. So we'll place 32 here. अब हमें कितना mass given है? The mass given is 15. So we'll write here 15. Show x. So the answer would be. So the answer is 0.468. So in these examples we have learned कि अगर हमें mass in grams पता हो किसी भी substance का तो हम उसके moles calculate कर सकते हैं. Okay students, that's all for today. In our next video we will learn empirical and molecular formula. Take care. See you. Bye bye.